कहानी। दो गांवों की दुश्मनी। बहुत समय पहले दो गांव थे। एक का नाम था सूरजपुर और दूसरे का नाम था चांदपुर। ये दोनों गांव एक दूसरे के पड़ोस में स्थित थे, लेकिन उनके बीच लगातार दुश्मनी चलती रहती थी। सूरजपुर के लोग और चांदपुर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनकी हर बात पर झगड़ा हो जाता था। सूरजपुर के लोग खेती बाड़ी में माहिर थे। उनकी फसलें हमेशा लहलहाती रहती थीं और गांव में समृद्धि थी। दूसरी ओर चांदपुर के लोग व्यापार और कला में निपुण थे। उनका गांव रंग बिरंगे बाजारों और सुंदर कलाकृतियों से भरा रहता था। जब सूरजपुर में कोई नई फसल अच्छी होती तो चांदपुर के लोग उसे देखकर जलन महसूस करते। वे सोचते कि सूरजपुर के लोग खुद को बहुत महान समझते हैं। दूसरी ओर जब चांदपुर में कोई नया बाजार खुलता या कोई सुंदर मूर्ति बनाई जाती तो सूरजपुर के लोग इसे तुच्छ समझते और उसकी आलोचना करते। इस दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि दोनों गांवों ने एक दूसरे से बातचीत तक बंद कर दी थी। वे एक दूसरे के गांव में कदम तक नहीं रखते थे। एक दिन अचानक दोनों गांवों में एक भयानक सूखा पड़ा। सूरजपुर की फसलें सूख गईं और चांदपुर का व्यापार ठप हो गया। अब दोनों गांवों को समझ में आ गया कि अकेले वे इस संकट का सामना नहीं कर सकते। एक बूढ़ा आदमी जो कभी दोनों गांवों में घूमा करता था और जिसने दोनों की समृद्धि देखी थी, ने सुझाया कि अगर दोनों गांव एकजुट होकर काम करें तो वे इस संकट से निकल सकते हैं। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा तो वे मान गए। सूरजपुर के किसान और चांदपुर के व्यापारी मिलकर काम करने लगे। सूरजपुर के लोग चांदपुर को अपने फसल ज्ञान से मदद करने लगे और चांदपुर के लोग सूरजपुर को अपने व्यापारिक कौशल से सहायता देने लगे। धीरे धीरे दोनों गांवों की दुश्मनी खत्म हो गई और वे एक दूसरे के काम की कद्र करने लगे। अब सूरजपुर और चांदपुर न केवल संकट से बाहर निकल आए, बल्कि उन्होंने मिलकर पहले से भी ज्यादा समृद्धि हासिल की। उनकी पुरानी दुश्मनी अब एक मजबूत दोस्ती में बदल गई थी। इस तरह दो गांवों ने मिलकर यह सिखा दिया कि दुश्मनी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कहानी। दो गांवों की दुश्मनी और एकता की शक्ति। अध्याय 2। नई चुनौतियां और अजनबी का आगमन। सूरजपुर और चांदपुर के गांवों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों गांवों के लोग अब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी काम करते थे। सूरजपुर के किसान और चांदपुर के व्यापारी एक साथ मिलकर बड़े बड़े मेले और त्योहार आयोजित करने लगे थे। इन आयोजनों में लोग अपनी कला, व्यापार और कृषि उत्पादों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। उसका नाम था धूर्तराज और वह बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति था। धूर्तराज ने देखा कि गांवों के बीच की नई एकता में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वह किसी का भला नहीं सोचता था। उसके मन में केवल द्वेष और लालच भरा हुआ था। उसने सोचा कि अगर वह इन दोनों गांवों के बीच दुश्मनी फिर से भड़का दे तो वह अपनी चालबाजियों से फायदा उठा सकेगा। धूर्तराज ने चुपचाप सूरजपुर और चांदपुर के प्रमुख लोगों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने सूरजपुर के सरपंच को बताया कि चांदपुर के लोग अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए सूरजपुर की जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। वहीं चांदपुर के मुखिया को ये कहकर बरगलाया कि सूरजपुर के लोग उनके व्यापार को नष्ट करने के लिए एक साजिश रच रहे हैं। कुछ समय बाद गांवों में शक और अविश्वास का माहौल बन गया। पुराने घाव फिर से हरे होने लगे। कुछ लोगों ने फिर से एक दूसरे से दूरी बना ली और बातचीत कम कर दी। धूर्तराज ने इस स्थिति का फायदा उठाकर दोनों गांवों के बीच चोरी और हिंसा की घटनाएं भी बढ़ा दी, जिससे लोगों का शक और गहरा हो गया। अध्याय 3। युवा नायकों का उदय। लेकिन दोनों गांवों में कुछ युवा थे जिन्होंने इस नई दुश्मनी को स्वीकार नहीं किया। सूरजपुर की एक युवा लड़की जिसका नाम था किरण और चांदपुर का एक युवा लड़का जिसका नाम था अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। दोनों बहुत ही समझदार और बहादुर थे और उन्होंने फैसला किया कि वे इस दुश्मनी की जड़ तक जाएंगे। किरण और अर्जुन ने गुप्त रूप से धूर्तराज पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि वह कैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अफवाहें फैला रहा था और दोनों गांवों के बीच झगड़े भड़का रहा था।
एक रात उन्होंने धूर्तराज को एक बड़े झूठ की योजना बनाते हुए सुना, जिससे दोनों गांवों के लोग एक दूसरे पर हमला कर सकते थे। किरण और अर्जुन ने धूर्तराज के इस षड्यंत्र को बेनकाब करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों गांवों के लोगों को एक बड़ी सभा में इकट्ठा किया। वहां उन्होंने धूर्तराज के झूठ और उसकी चालबाजियों का खुलासा किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कैसे एकता ने उन्हें संकट से बाहर निकाला था और दुश्मनी ने हमेशा उनके लिए नुकसान ही किया है। धूर्तराज को जब ये पता चला कि उसकी साजिश नाकाम हो गई है, तो वह गांव छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अध्याय 4 एकता की शक्ति। धूर्तराज के जाने के बाद दोनों गांवों ने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत किया। किरण और अर्जुन ने मिलकर दोनों गांवों के बीच एक शांति संघ का गठन किया, जो सुनिश्चित करता था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति फिर से उन्हें अलग न कर सके। सूरजपुर और चांदपुर के लोग अब और भी घनिष्ठ हो गए थे। उन्होंने मिलकर एक नई परियोजना शुरू की, एक बड़ा बांध बनाने की, जो दोनों गांवों को पानी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। इस परियोजना में दोनों गांवों के लोग एकजुट होकर काम करने लगे और उनकी एकता की मिसाल अब दूर दूर तक दी जाने लगी। कहानी का संदेश ये था कि भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, लेकिन अगर लोग एकजुट होकर चलें, तो वे हर संकट का सामना कर सकते हैं। सूरजपुर और चांदपुर की कहानी अब न केवल उनके लिए, बल्कि अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई थी।